8 वर्षों के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी धनबाद का पुनर्गठन की प्रक्रिया आज आम सभा से शुरू हुई। इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष जिले के उपायुक्त होते हैं और एसडीएम उपाध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष सदस्यों में से चुने जाते हैं। न्यू टाउन हॉल में आयोजित आज की आम सभा में उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसडीएम उदय रजक के अलावे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सोसाइटी के सदस्यगण उपस्थित हुए। आम सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी अन्य सोसाइटी के जैसे नहीं है। कई तरह के सामाजिक कार्य सोसाइटी करती है। कई बार प्रशासनिक अधिकारीगण व्यस्तता के कारण सोसाइटी को समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे में सोसाइटी के सदस्यगण सोसाइटी को बेहतर तरीके से आगे ले जाने में अपना पूरा सहयोग देते हैं। धनबाद रेड क्रॉस सोसाइटी का एजीएम है और साथ में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। उपायुक्त महोदया ने 8 साल के बाद आज ये जो प्रक्रिया है उसे शुरू करवाया, जो बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है। अभी हमारे 500 से ऊपर सदस्य हैं रेड क्रॉस के। आपस में मिलकर बैठ के ही अगर समिति चुन लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर इसके बाद इलेक्शन का प्रक्रिया शुरू होगा। रेड क्रॉस एक बहुत ही अति आवश्यक है, हर जगह पूरे ये दुनिया में है, हिंदुस्तान में तो है ही, पूरे दुनिया में भी है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है सामाजिक सेवा, ब्लड डोनेशन, वो सब के लिए हर तरह के काम करता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धनबाद का भी रेड क्रॉस काफी ऊंचाई पर आए और ये करे। और मुझे खुशी है कि उपायुक्त महोदया ने इस पर इंटरेस्ट लिया है, अपना काफी योगदान देने का आश्वासन दिया है और मुझे बहुत आशा है कि अब रेड क्रॉस को काफी ऊंचाई पर चलेगा। जो इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन हो गई और उसके पहले संभवतः कोविड की वजह से या विभिन्न अन्य कारण रहे होंगे जिसकी वजह से इसका पुनर्गठन नहीं हो सका। तो आज की जो बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगभग 8 साल के अंतराल के बाद फिर से हम लोग या तो चुनाव करेंगे या आम सहमति से नई समिति का गठन करेंगे। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस 2 चीजें आप लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी अक्रॉस वर्ल्ड बहुत ही रिनोन्ड रेपुटेड सोसाइटी है। ये किसी भी और सोसाइटी के जैसे नहीं है। अपने इतने लंबे टेन्योर में सोसाइटी ने अपना एक रेपुटेशन फॉर्म किया है और हम लोग उस रेपुटेशन को इंटैक्ट रख सके, यही हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा मेरे कहने का रीजन ये है कि बहुत बार हम देखते हैं कि हर एक सोसाइटी वो केवल आपस में 2 गुटों या 3 गुटों के आपसी लड़ने का अखाड़ा बन जाती है। इसको कृपया ऐसा नहीं बनाएं, बिकॉज आप सब जान रहे हैं, अभी बहुत सारे आपके मेंबर्स में जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं या नहीं भी हैं, उन लोगों ने भी बोला कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मोटो बहुत सैक्रेड है और उस सैक्रेड मोटो के लिए बेहतर है कि हम लोग एक लेवल से नीचे गिर करके किसी भी प्रकार के चुनाव की एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करें। बिकॉज अगर आपके अंदर इतना आपका दिल बड़ा नहीं है तो आप रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी जगहों पे काम नहीं कर सकते। हम लोगों ने इसको इसलिए इलेक्शन की वजह से तो ऑब्वियसली हम इलेक्शन के समय में ये कार्य कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद बिना समय गवाए आज हम लोगों ने ये मीटिंग रखी और सारे ऑफिसर्स इस समय बहुत ज्यादा बिजी हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव भी ड्यू है, नंबर 1। नंबर 2, स्पेशल समरी रिवीजन की एक्टिविटी शुरू हो गई है विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के। तो सारे पदाधिकारी इलेक्शन और साथ ही साथ विकास कार्य दोनों में बहुत ज्यादा बिजी है। उसके बावजूद हम लोगों ने आज की बैठक को डिले नहीं करते हुए, पोस्टपोन नहीं करते हुए ये इंश्योर किया कि नहीं आज ही होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी जो वेलफेयर एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे ऑफिसर्स तो मल्टीपल एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, बट अगर सोसाइटी ठीक से फंक्शन करे, यहाँ पे एक समिति का गठन हुआ रहे, सभी लोग अच्छे से काम करेंगे तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, ब्लड बैंक को सही से संचालित करना और भी बहुत सारे जो नीडी लोग हैं उनकी समय समय पर सहायता करते रहना। अभी कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है धनबाद में, बहुत बार हम लोग को सुनने में आ रहा है कि कहीं पर किसी का घर धस गया और कोई इंजर्ड हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं माइनर मेजर जिसमें हमेशा से रेड क्रॉस सोसाइटीज बहुत आगे रही है।
धनबाद क्योंकि इतना बड़ा जिला है और यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी डेफिनेटली अच्छा काम कर सकती है, बट अगर उसका गठन ही नहीं हुआ है समिति का, तो ये काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही थी। यही सब चीजों को सोच करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोगों ने इसको पोस्टपोन ना करते हुए किसी भी परिस्थिति में ये डिसाइड किया कि आज ये हम लोग एजीएम करा करके दोबारा से इलेक्शन या आम सहमति के द्वारा समिति का गठन अवश्य करेंगे। तो इसमें आप लोग का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसमें सबसे पहले तो प्रयास यही करें कि आम सहमति के माध्यम से समिति का गठन हो जाए, क्योंकि ऐसे जो वेलफेयर पर्पसेस होते हैं, ऐसे लार्जर देन लाइफ जो पर्पस की सोसाइटीज होती हैं, हमेशा बेहतर होता है कि इसमें हम लोग आम सहमति के साथ कार्य करें, क्योंकि ये किसी के अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, राइट। ये एक ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो भी खड़ा हो जाए उसको हम लोग को मन से सहयोग करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर सहमति नहीं बन पाती है तो फिर पुनः अनुरोध होगा कि चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, सारे मेरे ऑफिसर्स यहाँ पर अपॉइंटेड हैं, डिप्यूटेड है, उनके मार्गदर्शन में, उनके सुपरविजन में पूरी चुनाव की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। और उसमें आपसे अनुरोध भी है और दिशा निर्देश भी है कि पूरा डेकोरम का पालन करेंगे आप, क्योंकि किसी और सोसाइटी के लिए इलेक्शन के प्रोसेस में अगर 1% हल्ला हंगामा हो तो मैं शायद बर्दाश्त भी कर लूंगी, बट अगर आज की सोसाइटी की अगर इलेक्शन में जरा सा भी किसी ने हल्ला किया तो आप ये समझ लीजिए कि ना सिर्फ आपको रेड क्रॉस सोसाइटी में परमानेंटली बार किया जाएगा, बल्कि धनबाद जिला में स्थित किसी भी सोसाइटी में आप कभी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे, और अगर आप मेंबर होंगे तो बाय माय ऑर्डर यू विल बी डिबार्ड। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, राइट। हमारे ऑफिसर्स हैं, सारे लोग अनबायस्ड तरीके से काम करेंगे। अगर आखिरी में इवेंचुअली आपको कोई शिकायत है तो आप उसको औपचारिक माध्यम से हमारे ऑफिस में आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा होता है। बट बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं एंड आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि सारे यहाँ पर लोग उपस्थित हैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऐसा कोई घटनाक्रम होगा ही नहीं। बट यदि आपको कोई शिकायत होगी तो आखिरी में आप आकर के उसको ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपने किसी भी प्रकार का हंगामा किया तो फिर आपके लिए भी बहुत बुरी स्थिति पैदा होगी, हमारे लिए भी, बिकॉज इस सोसाइटी में फिर रिपीट कर दे रही हूँ, किसी भी टाइप का ड्रामा हमें नहीं चाहिए। आप सहमत हैं तो अच्छी बात है, बहुत उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। बट अगर नहीं सहमत है तो एक पढ़े लिखे सभ्य समाज को रिफ्लेक्ट करते हुए हम सब आए और अपना जो भी कंटेस्ट करना चाहते हैं वो अपना बताएं। यहाँ पर बैलेट पेपर भी रेडी कर लिया गया है, जो भी प्रक्रिया है वो आपको समझा दी जाएगी, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, यू आर मोस्ट वेलकम। बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर करिएगा, मैं डबल टाइम बोल रही हूँ क्योंकि मैं पूरे समय तो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहूंगी, बट हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। इफ आई गेट एनी कंप्लेंट that anybody is trying to create any kind of ruckus, so believe you me that आप तो चले जाएंगे रेड क्रॉस सोसाइटी से भी और एनी काइंड ऑफ सोसाइटी मेंबर, चाहे वो कोई चैम्बर हो, चाहे कोई क्लब हो, व्हाटएवर, लाइक यू नेम इट एंड यू आर वांट। सो प्लीज ऐसा आप कोई कार्य नहीं करेंगे। एंड अगेन आप सबको फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं देते हुए अब जो आगे की कार्रवाई होने वाली है, और उम्मीद करते हुए कि जो मोटो है रेड क्रॉस सोसाइटी का उसको हम लोग फुलफिल करने के मन से इस काम में आगे बढ़ेंगे।